हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं पटवारी के लिए विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर लीजिए। और क्योंकि विज्ञान हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये इनका भी लेवल होना, इनका भी आपको अच्छे से खासा ज्ञान होना जरूरी है। बाकी मैथ रीजनिंग के वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं डेली करा रही हूँ। आज रात को रीजनिंग का एक वीडियो लेके आऊँगी। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 31, 32, 29 या 30? तो याद रखिए, मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में? 29 हड्डियां मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज की थी। भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि दो आवेशों के बीच का बल अपने पहले के मान का 1/4 कम हो जाता है तथा उनके बीच की दूरी दुगनी हो जाती है? तो ये बताता है कूलाम का नियम। कौन सा नियम बताता है? कूलाम का नियम बताता है कि कूलाम का नियम बताता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का जो बल है वो अपने पहले के मान का 1/4 कम होता है जब उनके बीच की दूरी दुगनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जस्ते की पतली परत कोटिंग करके लोहे को जंग से बचाने की विधि क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन बी सी का सदस्य है। बाकी फॉलिक एसिड विटामिन B9 को बोलते हैं। राइबोफ्लाविन विटामिन B1 थायमिन को बोलते हैं। तो ये विटामिन बी के सदस्य हैं, एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त वाहिकाओं में सबसे छोटा इनमें से किसका जो व्यास होता है वो सबसे छोटा होता है? वेन्यूल्स, लसिका, कोशिका, आर्टियोल्स। तो केशिकाओं का जो व्यास होता है वो सबसे कम होता है। किसका व्यास सबसे छोटा होता है? इनमें से केशिकाओं का व्यास सबसे कम होता है। केरोसिन का द्रव्यमान घनत्व कैसा होता है? पानी से कम, पानी के समान, पानी से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो केरोसिन का द्रव्यमान घनत्व पानी से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी फूल के बीच में स्पर्श करते हैं तो उंगलियों पर हमें एक पीली धूल दिखाई देती है। ये छोटे पीले दाने प्रकृति में सबसे कीमती पदार्थ हैं क्योंकि इनमें पौधे का रहस्य है। इस धूल को क्या बोलते हैं? बीजाणु, स्पोरोसिस्ट, पराग या शुक्राणु? तो ये जो पीला पदार्थ आपके हाथों में रह जाता है इसको पराग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पराग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? जो पौधे सूर्य के प्रकाश में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेलियोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलियोफाइट। सूर्य के प्रकाश में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? हेलियोफाइट कहलाता है। जल में उगने वाले हाइड्रोफाइट कहलाते हैं और जो मरुस्थल में उगते हैं उनको जीरोफाइट कहलाते हैं। फ्रेंड्स, आप में से कौन MP पुलिस की जेल प्रहरी की तैयारी कर रहा है, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किस किस का कब एग्ज़ाम है ये भी बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक से जुड़ जाइएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने अभी तक आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सअप पर सेव करा दीजिए अपना नंबर, सेव इट करके। साथ में इंस्टा ID पर अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो मेरी इंस्टा ID है आकांक्षा 1957। ये मेरी इंस्टा ID है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। टिश्यू या ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला है, कौन सा हीमोग्लोबिन संतृप्ति को प्रभावित नहीं करता? नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान या DPG? तो नाइट्रिक ऑक्साइड हीमोग्लोबिन संतृप्ति को प्रभावित नहीं करता। कौन नहीं करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड हीमोग्लोबिन संतृप्ति को प्रभावित नहीं करता है, बाकी ये तीनों करते हैं। कौन एक बड़ी रक्तवाहिका है जो हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है? हृदय से ले जाती है रक्त को शरीर के सभी भागों में, तो धमनी ले जाती है। निकट दृष्टि दोष से व्यक्ति को किसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस की सलाह दी जाती है। निकट दृष्टि वाला अवतल लेंस का प्रयोग करे और दूर दृष्टि वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करे। अगला है, कई सालों के लिए प्रजातियों के बड़ी संख्या के पराग अनाज स्टोर करने के लिए संभव है? द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, ठोस हाइड्रोजन या द्रव नाइट्रोजन? तो कई सालों के लिए प्रजातियों के बड़ी संख्या के जो पराग हैं वो अनाज स्टोर करने के लिए संभव है। कौन से? द्रव नाइट्रोजन के। अगला है, किस ठोस के द्रव्यमान के दोगुना हो जाने से उसका किसी ठोस होता है, अगर हम उसका द्रव्यमान दोगुना कर दें तो उसका घनत्व क्या असर होगा? घनत्व आधा हो जाएगा। द्रव्यमान को दोगुना करने से घनत्व क्या हो जाता है? द्रव्यमान दोगुना करने से घनत्व आधा हो जाता है। परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होगी?
तो परिवेश जो वायु दर है सुपर एडियाबेटिक, परिवेश ह्रास दर सुपर एडियाबेटिक होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है। फैराडे किसकी इकाई है? प्रतिरोध की, तो ओम होती है। और धारिता का मतलब होता है किसी को धारण करने की क्षमता। प्रेरकत्व मतलब होता है प्रेरकत्व की यूनिट होती है हेनरी। धारिता का जो मान होता है वो होता है फैराडे। किसका मान होता है? धारिता का मान होता है फैराडे। या ये बोल सकते हैं धारिता की, जैसे लंबाई की मीटर होती है ऐसे ही धारिता की क्या होती है? फैराडे होती है। कौन सा एक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, पेप्सिन या रेनिन? इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन एक एंजाइम है, जबकि गैस्ट्रिन एक एंजाइम नहीं है। क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन? तो इनमें से सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्सी एसिड बनाते हैं, जबकि फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। तो कौन नहीं बनाता है? फ्लोरीन नहीं बनाता है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डालते हैं तो क्या बन जाता है? तो बन जाता है सुपर कंडक्टर। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक डालते हैं तो क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर बन जाता है। क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? फ्लोरीन नहीं बनाता है। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, किंतु प्रचक्रण होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन या इलेक्ट्रॉन? देखो इलेक्ट्रॉन में प्रचक्रण होता है। जैविक ऑक्सीजन मांग डैश के एक मानक माप के लिए प्रयोग की जाती है। जल प्रणाली में ऑक्सीजन स्तर मापने, वातावरण में ऑक्सीजन स्तर मापने, वन प्रणाली में ऑक्सीजन स्तर मापने या प्राणियों में? तो जल प्रणालियों में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए बीओडी का उपयोग करते हैं। मोह स्केल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो मोह स्केल का उपयोग पदार्थ की कठोरता जानने के लिए किया जाता है। मोह स्केल का क्यों होता है? पदार्थ की कठोरता जानने। कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? बृहस्पति सबसे तेज घूमता है। कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य नहीं होती, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, ये कथन सही होगा। सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन वायु प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प या नाइट्रिक ऑक्साइड? कौन वायु प्रदूषक? सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक। कौन सबसे ज़्यादा वायु? देखो सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है, ओजोन भी है, जलवाष्प नहीं है और नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी का बोलें तो वो है ओजोन, सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। कौन सा कथन चयापचय के बारे में सत्य नहीं है? वयस्कों की तुलना में छोटे लोगों में आमतौर पर धीमा अपापचय होता है। ये बेसल चयापचय को जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की मात्रा है। जली हुई कैलोरी से चयापचय को मापता है। चयापचय कई कारकों से प्रभावित होता है। ये पहला वाला सही नहीं है, बाकी सब सही होगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड परमाणु वृद्धि से क्या होता है? ताप में वृद्धि होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? श्यान तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। किसके कारण? सतही तनाव या पृष्ठ तनाव के कारण। टमाटर का रंग लाल क्यों हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण टमाटर का रंग रस्सी इसका आंसर हो जाएगा। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो परिणाम क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है तो क्या होगा? ताप में वृद्धि होगी। वर्षा की बूंद गोलाकार क्या होती है? सतही तनाव के कारण। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वर्टिंग ने की थी। एक्वस वर्चेली किसका एक वैज्ञानिक नाम है? एक्वस वर्चेली जेब्रा। एक्वस वर्चेली किसका नाम है? जेब्रा का है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। तत्व की बात हो रही है इसलिए। साबुन के बुलबुलों में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं, व्यतिकरण के कारण दिखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूम बैक्टीरिया क्या है? लेग्यूम बैक्टीरिया है प्लाज्मोडियम। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? सिल्वर। चांदी। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते तो बुलबुले क्यों निकलते हैं? क्योंकि उनमें क्षार होता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा क्यों हो जाता है? क्योंकि वह आयरन ऑक्साइड से क्रिया कर लेता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? लासोन पाया जाता है, जिससे वो लाल दिखती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? ऑक्सीजन का जोड़ना। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परावर्तित करता है? किसी रंग में परावर्तित, लाल। नीला लिटमस पत्र पर जब हम अम्ल डालते हैं तो कैसा हो जाता है? लाल।
क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में क्या है? आयरन। विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी है? डोडो पक्षी, जो कि पहले तमिलनाडु में पाया जाता था, ये विलुप्त हो चुका है। कायिक जनन किस में पाया जाता है? इनमें से आलू में कायिक जनन पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या बोलते हैं? नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन बोलते हैं। एक लिंगी पुष्प क्या है? मक्का एक लिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प कौन सा होता है? सरसों। रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 90%। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। लाल रक्त कणिकाओं को और किस नाम से जाना जाता है? आरबीसी। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? मलेरिया। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रेडियो फास्फोरस का उपयोग करते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है? क्रोमियम पाई जाती है चर्म शोधन उद्योगों में। स्ट्रोंसियन लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान करता है? किरमिजी लाल। स्ट्रोंसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा करता है? किरमिजी लाल। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकेल से। कौन सी घटना इनमें सबसे पहले घटी थी? मार्कोनी ने प्रथम वेतार सिग्नल भेजा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग क्या होते हैं? लाल, नीले, हरे। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो तेज उत्फलन होता है, क्यों? उसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब रात को रीजनिंग के कुछ टॉप क्वेश्चन लेके आऊंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।